नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने नेताओं को इकट्ठा करने के अलावा पैसे को इकट्ठा करने की भी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश नाम से एक क्राउड फंडिंग के लिए कैंपेन शुरू किया ताकि अपनी पार्टी की आर्थिक स्थिति को वो मजबूत कर सके और लोकसभा चुनाव में खुलकर पैसा खर्च करके चुनाव को जीत सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर भी कांग्रेस पार्टी के साथ खेल हो गया। खेल ये हुआ कि जिस डोनेट फॉर देश नाम से कैंपेन की शुरुआत की, उसके डोमेन को भारतीय जनता पार्टी उड़ा ले गई और साथ ही साथ एक निजी अखबार की वेबसाइट या यूं कहे कि निजी वेबसाइट जो समाचार वेबसाइट है, उसने इस डोमेन का एक बीजेपी ORG ले गई और .com वो निजी एक वेबसाइट है वो उड़ा ले गई। अब कांग्रेस के पास बचा सिर्फ NIC, माफ करिएगा, कांग्रेस के पास बचा इन। तो अब जब भी डोनेट फॉर देश पर आप जाएंगे तो अगर कोई आदमी कांग्रेस को डोनेट करना चाह रहा है तो पेज बीजेपी का खुलता है या फिर उस निजी वेबसाइट का खुल जाता है। अब कांग्रेस को जब तक ये समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये जो घटना है ये इस बात की ओर भी इशारा करती है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है अपने कैंपेन्स को लेकर कि जिस कैंपेन का उन्होंने आगाज कर दिया उसके डोमेन्स को तक बुक नहीं किया। खैर, जब कांग्रेस को ये समझ में आया तो उन्होंने फिर उसका डोमेन नेम चेंज कर दिया और अब जो कांग्रेस चंदा मांग रही है तो वो donetinc.in नाम की एक वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है, तब वो डोनेट का पेज खुलेगा। वहां पर जाकर आप चंदा पार्टी के लिए डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले 18 तारीख को दरअसल कांग्रेस पार्टी को 138 साल होने वाले स्थापना को उसके 10 दिन पहले इसका आगाज किया गया। सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, उन्होंने पार्टी को 1,38,000 रुपए का फंड डोनेट किया, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर। वो उनका रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि खड़गे साहब के मतलब माथे पर बंदूक रख के कहा गया कि डालो पैसे डालो, क्योंकि उनका रिएक्शन ही कुछ ऐसा है। ये तो मजाक की बात है, लेकिन रिएक्शन ही कुछ ऐसा है कि 1 महीने की यार तनख्वाह चली गई। जैसे आम आदमी कहता है ना कि 1 महीने की तो यार तनख्वाह चली गई, तो वो उनका था कि लीजिए भैया हमने दे तो दिया, 1 महीने की तनख्वाह चली गई। तो खड़गे साहब ने दिया, उन्होंने बता के दिया कि 1,38,000 रुपये। राहुल गांधी ने भी दिए। कितने दिए ये गुप्त दान है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे नहीं बताया कि मैंने कितने दिए। सर्टिफिकेट जरूर लिया माकन साहब से और माकन साहब से उन्होंने पूछा, क्योंकि अजय माकन इस कैंपेन के जो है वो उन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया और उनके कंधे पर जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने की। तो राहुल गांधी ने जब डोनेट किया अपने मोबाइल से, बताया नहीं कितने पैसे डाले, क्योंकि 138 रुपये से लेकर 1,38,000 रुपये तक आप डाल सकते हैं। अब उन्होंने 138 रुपये डाले या 13,800 रुपये डाले, ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि 138 रुपये मिनिमम है, उससे कम नहीं दे सकते आप, क्योंकि 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस का है। तो राहुल गांधी ने कितने डाले ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने माकन साहब से पूछा कि माकन साहब कितने पैसे जमा कर लेंगे आप। तो माकन साहब ने कहा कि सर अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक हमने आंकड़ा तो नहीं रखा है, लेकिन हाँ मतलब ठीक ठाक इकट्ठा कर ही लेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक ठाक पैसा इकट्ठा कर लेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में हम दमखम से लड़ सके। अब ये क्रेडिबिलिटी का सवाल भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि क्राउड फंडिंग, अगर कांग्रेस पार्टी को फंड नहीं आता है तो इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल हो जाएगा कि देश की जनता, भाई एक तरफ तो बड़ी पार्टी है जो आप कहती है कि विश्व की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वो कहती है कि हमारा जनाधार अभी बहुत बचा हुआ है। 3 राज्यों के जब नतीजे आए और तीनों राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ पर जो वोट शेयर मिला उसको शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि देखिए अगर 5 राज्यों का वोट शेयर मिला ले तो बीजेपी से ज़्यादा वोट तो हमें मिले, तो ज़्यादा जनता तो हमें पसंद करती है। तो इस हिसाब से कांग्रेस का जनाधार है ये वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन दिल से कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए, तन मन धन जिसको कहते हैं, वो इस बार की परीक्षा है। तो कांग्रेस पार्टी का जो डोनेट फॉर देश नाम है, एक दिन पहले दिन का आंकड़ा भी अब सामने आ गया है कांग्रेस पार्टी के। जाहिर तौर पर उसमें राहुल गांधी ने पैसे डाले, माकन साहब ने भी डाले होंगे, खड़गे साहब ने डाले और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सब ने पहले दिन पैसे डाले होंगे। तो पहले दिन का आंकड़ा आ गया है कि पहले दिन कितने पैसे इस खाते में जमा हुए और कांग्रेस को पैसे मिले कितने एक दिन में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने दे दिए, खड़गे साहब ने दे दिए और
कहाँ कहाँ किस किस ने दिए इसकी जानकारी तो वेबसाइट पर उनके पास होगी, लेकिन पहले दिन का आंकड़ा सामने आ गया कि एक दिन में कांग्रेस पार्टी ने कितने पैसे इकट्ठा कर लिए। ये बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो अभी कांग्रेस पार्टी की 3 जगह सरकार बची हुई है। सिर्फ एक नई अभी तेलंगाना में बनी सरकार है, और 2 राज्यों की बात करें तो एक कर्नाटक और हिमाचल, और दो दक्षिण भारत के राज्य हो गए, एक आपका हिमाचल हो गया। हिमाचल छोटा राज्य है, यहाँ उसकी सरकार है। अब यही के हालांकि ये राज्य खुद अपनी आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं, तो वहाँ से कितना पैसा कांग्रेस निकाल पाती है, ये बड़ा सवाल है। और जनाधार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भले ही कांग्रेस चुनाव हार गई हो, लेकिन वहाँ पे पार्टी का जनाधार है, तो उन राज्यों से पार्टी को उम्मीद है। महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, ये जो राज्य हैं यहाँ पर भी कांग्रेस की थोड़ी बहुत धमक है, लेकिन वैसा जनाधार अभी बचा नहीं है। हालांकि पार्टी पहले चरण में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्हीं राज्यों पर फोकस कर रही कि यहाँ से हम, क्योंकि संगठन जितने हैं कांग्रेस पार्टी के पास, सेवा दल हो, उनकी महिला मोर्चा हो, या फिर NSUI हो, छात्र विंग जो है, इन सबको अलग अलग टारगेट दिया गया है कि आपको डोनेशन करवाने हैं लोगों से, तो वो लगे हुए हैं। अगर आज की डेट में हम स्थिति की बात करें, कांग्रेस पार्टी के पास आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 805 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी है। कांग्रेस 805 करोड़ रुपए है उनके पास, जो एसेट, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। वही भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 6067 करोड़ रुपए अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इतना अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के फंड में। हालांकि कांग्रेस पार्टी से लगभग उतना ही फंड CPIM जो एक पार्टी है, जो क्षेत्रीय, हालांकि उसको तो राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में वो ज़्यादा चुनाव लड़ती है, पश्चिम बंगाल या दक्षिण भारत में, उसके पास 735 करोड़ रुपए अपना एसेट है। बहुजन समाज पार्टी एक ही राज्य में चुनाव लड़ती है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी की घोषित है, लेकिन वो एक पार्टी अब वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी उसका जनाधार नहीं बचा। उसके बाद 690 करोड़ रुपए हैं। TMC ममता बनर्जी की 458 करोड़ रुपए, उस पार्टी के पास अपना फंड है। तो ये पार्टी के फंड के आंकड़े हैं। उस मामले में कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जब से सत्ता से बाहर है तो उसको डोनेशन भी नहीं मिल रहा है। अगर पिछले साल की मैं बात करूं, आपको आंकड़ों की बात करूं, तो जहां भारतीय जनता पार्टी को 614 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, तो कांग्रेस को मात्र 95 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। ये जो आंकड़े हैं सेंटर फॉर जो इलेक्शन को लेकर जो आपके डेटा करती है, एनालिसिस करती है डोनेशन का, उस एजेंसी का ये रिपोर्ट है। और चुनाव जो है बहुत महंगा होता है, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं 2019 की, तो इतने पैसे में तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता जितने पैसे कांग्रेस के पास है। अगर वो लोकसभा चुनाव में दमखम से लड़ना चाहती है, तो पिछले बार के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जी हाँ, ये अनुमान है कि 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हुए थे, और हर सीट पर, कई सीटों पर तो 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिससे कि उन सीटों पर जो है परिणामों को बदला जा सके। तो ये इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अभी फंड की ज़रूरत है, और उन्होंने क्राउड फंडिंग के ज़रिए फंड जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है, और उसके रिजल्ट्स भी आने लगे। हालांकि पहले दिन तो ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अगर कोई कैंपेन शुरू करे या कोई भी दल शुरू करे, तो पहले दिन तो ऐसा होता है कि जो पार्टी से जुड़े हुए करीबी लोग होते हैं वही डोनेशन दे देते हैं। और पहले दिन, क्योंकि कहते हैं ना, जब फिल्म भी खुलती है तो पहले दिन का कलेक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे फिल्म का कलेक्शन घटता जाता है। तो पहले दिन कांग्रेस ने जो अपनी डोनेट फॉर देश नाम की फिल्म रिलीज़ की, उसका कलेक्शन कितना हुआ ये अगर आप पूछेंगे तो उस दिन पार्टी को 47,587 लोगों ने दान दिया है पहले दिन। जी हाँ, 47,587। अब आप कहेंगे इतनी करोड़ों की आबादी, कांग्रेस पार्टी के इतने सारे फॉलोअर, और मात्र पहले दिन कैंपेन शुरू किया तो सिर्फ 47,000 लोगों ने पार्टी को दान दिया। और शुरुआत के ये 8-10 घंटे के आंकड़े हैं, उसमें 1 करोड़ रुपए, सिर्फ 1 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ पाया है। और जाहिर सी बात है कि इसमें माकन साहब, खड़गे साहब, राहुल गांधी, पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है, उन सब ने पहले दिन तो दिया ही होगा, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो घर के बड़ों की होती है। तो पहले दिन अगर घर के बड़ों ने पैसे डाले और सिर्फ इतने से इकट्ठे हुए, तो देश की जनता ने क्या दिया है? और क्या देश की जनता, ऐसा तो नहीं है कि वो डोनेट फॉर देश खोल रहा है कि तो बीजेपी के खाते में डाल दे रहे हो पैसे। अब बीजेपी को कितना मिला पैसे दिन पैसा, वो अगर आंकड़े आ जाए
तो पता चले कि हाँ भाई कांग्रेस तो फंस गई, वो अपने लिए पैसा लेना चाह रही थी, पैसे तो बीजेपी को मिल रहे हैं, क्योंकि डोनेट फॉर देश नाम का जो हैंडल है वो तो बीजेपी ने बुक कर लिया और बीजेपी का डोनेशन, वहाँ मोदी जी की फोटो सुंदर सी खुल के आ जाती है और कहते हैं यहाँ डोनेट करिए। अब हो सकता है आदमी कंफ्यूज हो जाए कि भाई वैसे भी कांग्रेस वाले बीजेपी को जिताने में लगे हुए, तो ये भी एक कि चलो भाई पैसे भी इन्हीं को दे दो आप। ये मतलब ये मजाक की बात है, लेकिन ये मजाक नहीं, उतनी गंभीरता की बात है कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है अपने कैंपेन्स को लेकर। ये इससे समझ में आता है कि कैंपेन आपने लॉन्च कर दिया और उसके पीछे आपकी कोई तैयारी नहीं है। हवा हवा में आप उठे एक दिन सुबह और आपका मन किया कि चलो यार आज ये करते हैं, और आपने कर दिया। उसके पीछे कोई आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, स्टडी नहीं है, आपने ना उसके डोमेन्स बुक किए, ना डिजिटली उसका आपने तैयारी की, और मन किया आपका और वो कैंपेन आपने शुरू कर दिया। ऐसे ही लगता है ये देख के। तो ये डेटा है अभी कांग्रेस पार्टी का। और जैसे मैंने बताया कि खड़गे साहब ने 1,38,000 रुपये का दान दिया, राहुल गांधी ने कितने रुपए का दान दिया ये अभी बात उन्होंने बताई नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं माकन साहब को, और इसके लिए राहुल गांधी ने भी कुछ यूपीआई किया, ऐसे वो मोबाइल उनका तस्वीर है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया माकन के हाथों। और माकन साहब ने भरोसा दिलाया राहुल को कि उम्मीद से ज़्यादा फंड हम कलेक्ट कर लेंगे और सबको संगठन वाइज हमने जिम्मेदारी दी है, NSUI अलग से करेगा। और इस जो पोर्टल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ पर 138 रुपये से लेकर 13,800 और फिर 1,380, 13,800 ऐसे, मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई में आपको पैसे आप दे सकते हैं 1,38,000 रुपये तक। उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया है कि भाई 138 साल की कांग्रेस पार्टी हो रही है तो उस पर हम पैसा इकट्ठा करें। तो ये सारा कांग्रेस का एक डोनेट फॉर देश कैंपेन है, और इस कैंपेन की सफलता अब कांग्रेस के सामने, ये कांग्रेस की एक तरह से परीक्षा भी है, राजनीतिक परीक्षा भी है। अगर 100, 150, 200 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस जमा कर जाती है तो फिल्म हिट मानी जाएगी, नहीं तो अगर कम कलेक्शन हुआ तो फिल्म पहले ही पिट जाएगी, लोकसभा चुनाव के पहले फ्लॉप हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और बड़े बड़े नेता उनमें हैं, तो सारा दमखम तो ज़रूर लगाएगी ताकि इस फिल्म को हिट किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो इकट्ठा कर ही लिए जाए, इस पर जोर लगाया जाएगा। लेकिन जो पहले दिन के आंकड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी निराशाजनक होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी में और जितनी सदस्यता है कांग्रेस पार्टी की, अगर सभी लोग भी पहले दिन 100-100 रुपये डाल देते तो करोड़ों रुपए वैसे ही इकट्ठे हो जाने चाहिए। लेकिन 1,38,000 और लाख रुपए डालने के बावजूद किसी ने 13,000 भी डाले होंगे तो भी 1 करोड़ का आंकड़ा ही 47,000 डोनेशन करने वाले लोग, सिर्फ 47,000 लोगों ने डोनेशन किया है। तो ये कांग्रेस के लिए भी थोड़ा सा परेशान करने वाला आंकड़ा होगा। लेकिन खैर, अभी तो बहुत लंबा वक्त है कांग्रेस के पास, और तब तक कितना पैसा जमा कर लेती है कांग्रेस देखना होगा। आप भी कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाए, तो आप भी कुछ चंदा देना चाहते हैं तो दीजिए, और वो कांग्रेस की वेबसाइट पे जाइएगा, बीजेपी वाली पे जाके दे देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप देना चाहे तो दे सकते हैं वैसे। और बाकी खबरों के लिए, अपडेट रहने के लिए वीके न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीके न्यूज़ को डोनेशन की ज़रूरत नहीं, बस आपके प्यार की आवश्यकता है। प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन इसलिए दबाइए ताकि आपको वीके न्यूज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट्स में लिखें कि हाँ आपका कंटेंट हमें पसंद आता है। आपका प्यार ही हमारे लिए पूंजी है। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।